हे गाइस, आज शुरू करते हैं आपकी लिटरेचर की बुक फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10th। इन द हेडिंग इज द सरमन एट बनारस। द सरमन एट बनारस। तो बनारस, ये जो जगह है बनारस, ये उत्तर प्रदेश में है। सबने सुना है इसके बारे में। यहां से अभी जो हमारे रिसेंट में प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वो जीते भी हैं, वो वहां से सांसद भी हैं। तो अगर बात करी जाए चैप्टर की, द सरमन एट बनारस, तो बनारस एक जगह है। अब सरमन क्या चीज है? तो सरमन का मतलब होता है एक बंदा, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन हु इज अ प्रीचर, हु इज गिविंग लेक्चर्स, हु इज गिविंग हिज पर्सनल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द मॉरल टीचिंग्स। मतलब एक ऐसा इंसान जो आपको मॉरल टीचिंग देता है। मॉरल टीचिंग मतलब जैसे आपने बुक्स आती थी आपकी ना इंग्लिश की, तो उसमें आप कहानी पढ़ते थे, लास्ट में मिलती थी मॉरल, कि भाई इसको पढ़ने के बाद क्या शिक्षा मिली। तो मॉरल टीचिंग का मतलब होता है जब आपने अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस किया, उस एक्सपीरियंस के बाद आपने क्या सीखा। तो चैप्टर है गौतम बुद्ध के बारे में, जिन्होंने अपनी लाइफ में जो जो चीजें सीखी, ये उनके बारे में बताते हैं। सेकंड, सरमन का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो आपको ईश्वर के बारे में बताता है। सेकंड, जो आपको ईश्वर से अलग उन चीजों के बारे में बताता है जिनसे हमें एनलाइटनमेंट मिलती है, जिनसे हमें खुशी मिलती है। अब खुशी का मतलब यहाँ ये नहीं है कि ठीक है मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए तो मैं खुश हो गया। खुशी का असली मतलब है जहां आपको दुख और दर्द, अच्छाई बुराई, दुख दर्द अच्छाई बुराई, खुशी गम, इन सब चीजों में कोई डिफरेंस ही ना नजर आए। मतलब A situation, a point where each and everything is equal to you, जहां पर हर चीज बराबर है। दुख आपके लिए मैटर नहीं करता, खुशी आपके लिए मैटर नहीं करती। यानी आप आसान भाषा में कह सकते हैं एक ऐसा इंसान जिसके लिए सारी चीजें निरर्थक है, मिथ है जिसके लिए सब कुछ, पूरी दुनिया ही उसके लिए क्या है, एक मिथ, होना ना होना बराबर है। जो सिर्फ धरती पर आया लोगों को ये सिखाने के लिए कि भाई दुख और सुख एक ही चीज है। दुख है तो सुख भी होंगे, सुख है तो दुख भी होंगे, खुशी है तो दर्द भी होगा और दर्द है तो खुशी भी होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो इनके बारे में बताता है, दैट इज नोन एज सरमन। तो इस चैप्टर की अगर स्टार्टिंग की बात करें, इंट्रोडक्शन की बात करें, तो बेसिकली होता ही है कि जो गौतम बुद्ध थे, इनका रियल नेम था सिद्धार्थ। इनका जो बर्थ प्लेस है वो है लुम्बिनी नेपाल में है ये। और 483 बीसी में, 483 बिफोर क्राइस्ट में इनका बर्थ हुआ। 563 बीसी में इनकी डेथ हुई। लुम्बिनी में पैदा हुए थे जो कि नेपाल में है। अब होता यह है कि जो गौतम बुद्ध जो थे, जब वे 12 साल के थे तो इनके पेरेंट्स ने, ये बहुत रॉयल फैमिली से थे, बहुत रिच फैमिली से थे, तो इनके पेरेंट्स ने इनको बाहर भेजा स्कूलिंग के लिए, पढ़ाई के लिए। ये 4 साल वहां पर पढ़ाई करी इन्होंने। और पढ़ाई किस चीज की करी इन्होंने? हिंदू स्क्रिप्चर्स की। जो हमारे पुराण होते हैं, जो हमारी वेद होती हैं, जो हमारी स्मृतियां होती हैं, इन्होंने उन सब के बारे में पढ़ाई करी, हिंदू स्क्रिप्चर्स के बारे में। अब जब भी वहां पर जाके पढ़ने लगे ईश्वर के बारे में, मॉरल टीचिंग्स के बारे में, पुराण के बारे में, वेद के बारे में, तो 4 साल बाद ये वापस आए। अब जब ये 4 साल बाद वहां से वापस आते हैं तो इनकी शादी करा दी जाती है। और जो इनकी शादी होती है वो एक बहुत बहुत अच्छी प्रिंसेस होती है पड़ोस के जगह की, उनका नाम होता है यशोधरा। तो यशोधरा से इनकी शादी हो जाती है एट द एज ऑफ 16। और 16 की एज में ही इनके एक बेटा होता है। अब होता यह है कि 10 साल ये अपनी जिंदगी बहुत आराम से, बहुत ऐश में, रॉयल फैमिली के होते ही हैं, बहुत बढ़िया से अपनी जिंदगी एंजॉय करते हैं ये। एट द एज ऑफ 25 साल की उम्र में एक दिन होता ही यह है कि ये हंटिंग के लिए जाते हैं। लेकिन जब वे वहां से वापस आ रहे होते हैं, द मोमेंट ही कम्स बैक, ही चांसेस अपॉन का मतलब होता है बाई कोइंसिडेंस, इत्तेफाक से इन्हें कुछ ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं। ही गोज थ्रू few sights, chance upon that jerk him, जो इनको हिला के रख देते हैं, अंदर तक झंझोड़ देते हैं। जर्क, JER के जर्क मतलब अंदर तक तोड़ देते हैं, झंझोड़ देते हैं। वो 4 इंसिडेंट्स क्या होते हैं? नंबर 1, ये बूढ़े आदमी को देखते हैं जो बहुत बीमार होता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अपनी ही हेल्प नहीं कर पाता। सेकंड, ये देखते हैं एक मॉन्क जो कि भिक्षा मांग रहा है, एक भिखारी, एक मॉन्क, यानी एक महात्मा, एक बूढ़ा आदमी जो महात्मा है, जो सिद्ध पुरुष जिनको हम कहते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो भिक्षा मांग रहे हैं। इनको ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। थर्ड, वो देखते हैं एक आदमी जो बीमार था,
दूसरा जो सिक्के मांग रहा था, जो कॉइन मांग रहा था, जो बैगर था। तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट ये देखते हैं फ्यूनरल प्रोसेशन। फ्यूनरल प्रोसेशन का मतलब होता है एक डेड बॉडी जा रही होती है तो उनके पीछे लोग रो रहे होते हैं, लोग परेशान होते हैं, कोई चीख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, डेड बॉडी को लेके जाया जा रहा है, तो ये बहुत परेशान हो जाते हैं। और लास्ट में ये देखते हैं एक एजिड मैन, एक बूढ़ा आदमी जिसकी देख रेख करने के लिए कोई नहीं है। एक एजिड मैन, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक भिक्षुक यानी एक भिखारी, और लास्ट एक फ्यूनरल प्रोसेशन। अब अगर बात करते हैं तो होता ही है कि बड़े परेशान हो जाते हैं उनको देखने के बाद। अब बात करते हैं जल्दी से आपकी समरी की। तो समरी में मैं जैसा भी आपको बता रहा था कि गौतम बुद्ध जब 25 इयर्स के थे तो एक दिन वो हंटिंग से वापस आ रहे थे। तो वापस आते हुए उन्होंने कुछ इंसिडेंट देखे जो उनको जर्क कर गए, जो उनको झंझोड़ गए। पहला, उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा जो बीमार था और अपनी देखभाल नहीं कर पा रहा था। दूसरा, उन्होंने आदमी देखा जो बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत ज्यादा बीमार था, लेकिन वो अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाया। तीसरा, उन्होंने एक मॉन्क देखा जो कि एक बैगर था और वो सिक्के मांग रहा था। चौथा, उन्होंने फ्यूनरल की प्रोसीडिंग देखी। मतलब चारों जगह उन्हें क्या दिखाई दिया? पेन एंड सफरिंग, दर्द और निराशा, दुख, यही सब उन्हें दिखाई दिया। उन्हें ये लगा यार ये लोग कैसे जिंदा हैं, ये लोग बिना, मैं तो भाई रॉयल फैमिली में हूं तो एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर मी, बट फॉर दीज पीपल हाउ आर दे सर्वाइविंग, ये लोग जिंदा कैसे हैं, इवन दे आर नॉट हैविंग द बेसिक नेसेसिटीज, ये इतना दर्द कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। अब ये दर्द मुझे भी बर्दाश्त करना है, एंड आई विल बिकम अ बेगर नाउ। उसी दिन गौतम बुद्ध ने डिसाइड करा वो एक बेगर बनेंगे। वो अपने घर गए, सब कुछ बताया और अपने 10 साल के बेटे को, अपनी वाइफ यशोधरा को और अपने पेरेंट्स को छोड़कर अपने घर से चल दिए। क्यों गए, क्या रीजन था जाने का? रीजन ये था जाने का कि जो दूसरों का दर्द था, द पेन ऑफ अदर्स डिडंट लेट हिम स्लीप। दूसरों के दर्द ने गौतम बुद्ध को सोने नहीं दिया, सिद्धार्थ को सोने नहीं दिया। दूसरों का दर्द गौतम बुद्ध को दर्द दे रहा था, इट वॉज गिविंग पेन टू हिम। दूसरों का दुख उनको दुख दे रहा था। तो उन्हें ये लगा कि अब कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा इस दुख को कम करने का, एंड दैट वॉज एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है सीकिंग गॉड, सीकिंग मॉरल टीचिंग्स, सीकिंग प्रीचिंग्स। भगवान के चरणों में जाओ, किताबें पढ़ो, नॉलेज लो, एक्सपीरियंस लो, और क्या मिलेगा इन सबसे? एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब मॉरल टीचिंग्स, go into the way of God, being into the feet of God, getting spiritual knowledge, moral teachings, ethics, values, इन सब चीजों को इकट्ठा करो and then you will get enlightenment। आसान भाषा में इसको आप कह सकते हैं एक तरीके से मोक्ष, बट एक्चुअली मोक्ष है नहीं। मोक्ष का मतलब एक ऐसी सिचुएशन, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया था, जहां पर सुख और दुख बराबर लगे, जहां अपना दुख दुखी ना लगे, अपना सुख सुखी ना लगे, मतलब सब बराबर लगे, सुख भी ऐसा ही और दुख भी ऐसे ही, सब चल रहा है, सब बढ़िया है, मौज में, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या करने गए? एनलाइटनमेंट ढूंढने। 7 सालों तक भटकते रहे इधर से उधर, लेकिन वही पेन वही सफरिंग उन्हें मिलती रही। और इन्हें फील क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज इनस्क्रूटेबल। जो इन्होंने इन 4 लोगों का दुख देखा था, नाउ इट इज इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है जिसको आप कस नहीं सकते, एक ऐसा नट जिसको आप बोल्ट में लगा नहीं सकते। नट बोल्ट होते हैं ना, तो एक ऐसा नट जिसको आप सेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो फिट नहीं आ रहा उसमें, और वो कब तक फिट नहीं आएगा? जब तक आप उसको, चूड़ियां उसकी बराबर नहीं करेंगे। मतलब वो दर्द हम जब तक महसूस नहीं कर सकते, जब तक वो हमारे साथ ना हो, एंड दैट इज नोन एज इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल मतलब जब तक हमारे साथ कोई चीज नहीं होती तब तक हम उसको फील नहीं कर सकते। यही इनके साथ हो रहा था। अब ये 7 सालों तक घूम रहे, जब इन्हें दर्द मिलना शुरू हुआ, घर से अलग हो गए, फैमिली का वियोग, फैमिली की ग्रीफ, फैमिली की सफरिंग्स, वो इन्हें परेशान कर रही है, औरों के दर्द इन्हें परेशान कर रहे हैं। नाउ ही हैज रियलाइज्ड एवरीथिंग दैट पेन इज इनस्क्रूटेबल, कि भैया दर्द जब तक हमें महसूस खुद नहीं होगा तब तक हम दूसरे के दर्द को दर्द नहीं कह सकते। कहते हैं ना, अरे यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा, बुखारी तो है भाई तुझे, सही हो जाएगा। लेकिन जब खुद को बुखार होता है ना भाई, तब पता पड़ता है कैसे हाथों में दर्द है, कैसे शरीर में दर्द है। तो ये होता है इनस्क्रूटेबल, जब तक खुद ना हो तब तक महसूस नहीं होता। अब उन्हें पता चल गया कि भैया एनलाइटनमेंट आसानी से नहीं मिलेगी। 7 सालों तक भटकते रहे। अब हुआ क्या? वो एक जगह पहुंचे जिसका नाम था बिहार। वो बिहार पहुंचे।
अब जब वो बिहार पहुंचे तो वहां एक जगह है गया, बिहार में एक जगह है गया, ये गया में भटकते रहे और गया भटकते भटकते 6-7 दिन भटकते रहे वहां पर। अब वहां पर क्या हुआ, इन्हें ट्री मिला जिसका नाम था फिग ट्री। फिग ट्री, उसी फिग ट्री को हम बोलते हैं बो ट्री। मतलब आप इसको मान सकते हैं बनियान, जैसे एक बनियान का बरगद का पेड़ होता है ना, ऐसे ही एक पेड़ था। ये उस पेड़ के नीचे बैठे और ध्यान में लग गए। ही स्टार्टेड मेडिटेशन, उन्होंने मेडिटेशन शुरू किया और ये क्या ढूंढ रहे थे, स्पिरिचुअलिटी, ईश्वर को याद कर रहे थे। ही वॉन्टेड टू गेट द एनलाइटनमेंट, इनको क्या चाहिए था, एनलाइटनमेंट, मतलब जहां दुख और सुख बराबर हो जाए, किसी के होने ना होने से कोई फर्क ही ना पड़े, कोई इंसान चला गया कोई इंसान आ गया कोई फर्क ही ना पड़े, सब बराबर लगे। इन्हें आखिरकार एनलाइटनमेंट मिली, इन्हें आखिरकार एनलाइटनमेंट मिली। और जिस वक्त इन्हें एनलाइटनमेंट मिली, लोगों ने देखा, लोगों ने इनके बारे में सुना कि भाई एक बंदा है जो एक पेड़ के नीचे बैठा है और उसको बहुत ज्ञान है, उसको बहुत नॉलेज है। तो लोगों ने उस पेड़ का क्या नाम रख दिया, ट्री ऑफ विजडम, कि भैया वो जो पेड़ है ना जिसके नीचे वो बंदा बैठा है, एक बाबा बैठे हैं, गौतम बुद्ध नाम के बाबा बैठे हैं, उस पेड़ को हम क्या बोलेंगे यहाँ से, ट्री ऑफ विजडम, ट्री ऑफ विजडम। और पेड़ कौन सा था, वो फिग ट्री या बो ट्री। इसके बाद जिस जगह ये पेड़ था वो मैंने अभी आपको बताई गया, तो इन्होंने उस जगह का क्या नाम रख दिया, बोध गया। बोध गया, ये नाम सुना होगा आपने, बोध गया एक जगह है बिहार में, गया में, तो उस जगह का क्या नाम है, बोध गया। वहां पर आज भी आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं, वो लोग जाते हैं वहां पर, उनको फॉलो करते हैं। अब हुआ क्या, चलिए ठीक है, अब इनके बारे में लोगों को पता लगने लगा। तो जो इनका पहला सरमन था, जो इनकी पहली टीचिंग थी, जो इनका पहला लेसन था, जो इनकी पहली प्रीचिंग्स थी, पहली मॉरल टीचिंग्स थी, वो कहाँ दी गई, सरमन एट बनारस। कहा, बनारस या वाराणसी में। किसको दी गई, एक लेडी को, जिसका नाम था कीसा गौतमी। वो एक लेडी थी कीसा गौतमी, जिसका बेटा जो था, छोटा बच्चा था, वो मर गया, वो एक्सपायर कर गया। अब वो लेडी इतनी परेशान हो गई, क्योंकि किसी का भी बच्चा मरे, या चाहे कुत्ता बिल्ली बंदर किसी का भी हो, दर्द सबको होता है, वो ट्राइबुलेशन, वो सफरिंग्स, वो पेन सबको होता है। अब वो बेचारी ढूंढ रही थी कि कहीं से कोई डॉक्टर मिल जाए, वो दवा दे दे, मेरा बेटा ठीक हो जाए। लोगों ने बोला, हैव यू लॉस्ट योर सेंसेस, पागल हो गई है क्या, अभी कैसे जिंदा हो जाएगा, ये तो मर गया, कैसे दवाई कोई काम थोड़ी करेगी। अब मेडिसिन आर फ्यूटाइल, मेडिसिन यूजलेस है, ये तो मर चुका है अब। तो एक गौतम बुद्ध के फॉलोवर थे, उनका नाम था साल्य मुनि। उन्होंने ये बोला, देखो मैं ये तो नहीं कहता कि तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा, लेकिन यू कैन अप्रोच टू गौतम बुद्ध, आप गौतम बुद्ध के पास जा सकती हैं। मे बी ही माइट हैव सम सॉल्यूशन, शायद उनके पास कोई सॉल्यूशन हो। वो लेडी बिल्कुल स्पीड में गौतम बुद्ध के पास पहुंच गई और कहती है, महाराज मेरे बेटे को जिंदा कर दो, ये मर गया है। और वो बहुत दुखी थी। अब जब गौतम बुद्ध ने उसकी ट्राइबुलेशंस मींस उसका पेन, उसकी सफरिंग देखी, तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है मैं जिंदा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें काम करना है। बोली बिल्कुल, जो आप बोलोगे वो करूंगी। कहते तो एक काम करो, आसपास जितने भी घर हैं, हर एक घर में जाओ और मस्टर्ड सीड लेकर आओ, यानी मूंगफली के बीज लेकर आओ। और जब तुम मस्टर्ड सीड लाओगी तो उस घर से लेकर आना जहां पर कोई भी आदमी ना मरा हो। मीन्स you have to go to each and every house, but you have to bring mustard seed from that house where no one has seen the death. जिस घर में किसी ने कोई मौत ना देखी हो, तुम्हें उस घर से मस्टर्ड सीड लाने हैं। वो कहती है ठीक है, वो बड़ी खुश होती है कि अब तो मस्टर्ड सीड मिल जाएंगे। लेकिन जब वो एक एक करके कई घर जाती चली गई, तो शी रियलाइज दैट हर घर में किसी न किसी की मौत हो चुकी होती है, हर घर में किसी न किसी ने कोई मौत देखी होती है। लेकिन अभी उनके लॉजिक जो है वो समझ में नहीं आता। अब वो बड़ी उदास होती हैं, जब वापस आ रही होती हैं तो उन्हें एक लाइट दिखाई देती है, एक लाइट दिखाई देती है। वो लाइट फ्लिकर करती है, यानी जलती है बुझती है, जलती है बुझती है। फ्लिकर मतलब फड़फड़ाना। तो लाइट क्या करती है, लाइटन अप होती है और ऑफ होती है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, यानी फ्लिकर और एक्सटिंग्विश, फ्लिकर एक्सटिंग्विश, फ्लिकर एक्सटिंग्विश, जलना बुझना। तो जब वो लाइट को देखती हैं तो उन्हें ये रियलाइज होता है कि यार जो हमारी डेस्टिनी है ना, हमारा जो फेट है, हमारी जो किस्मत है, हमारी जो जिंदगी है, फेट, डेस्टिनी और लाइफ, इट इज लाइक द लाइट। ये बिल्कुल रोशनी की तरह है, हमारी डेस्टिनी भी रोशनी की तरह ही है। कभी ये डेस्टिनी जो है ये हमें क्या करती है, ग्लो कर देती है, हमारी जिंदगी चमका देती है, और कभी बुझा देती है। कभी किस्मत अच्छी होती है, कभी किस्मत खराब होती है, कभी जिंदगी अच्छी चीजें देती है, कभी खराब चीजें देती है। तो इसमें दुखी होने का क्या मतलब है। ठीक है, मैंने अपना बेटा खो दिया, लेकिन ये जिंदगी क्या है, ये दुख क्या है, ये दुख अंधेरा है।
लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, उजाला आएगा, मीन्स द लाइट विल फ्लिकर, अब रोशनी आएगी। तो उनको ये चीज समझ में आ जाती है कि गौतम बुद्ध ने मुझे भेजा क्यों था। गौतम बुद्ध मुझे ये बताना चाहते थे कि धरती पर जो भी आया है, ही और शी इज मॉर्टल, धरती पर जो भी आया वो मॉर्टल है। मॉर्टल मतलब वो मरेगा, उसे मरना होगा। नो वन इज इमॉर्टल, नो वन इज कोई अमर नहीं है। मॉर्टल मीन्स मरने वाला, इमॉर्टल मीन्स अमर, जो कभी ना मरे। तो ऐसा कोई धरती पे व्यक्ति नहीं है जो मरे ना, सबको मरना है। मीन्स डेथ इज कॉमन टू ऑल एंड इमॉर्टेलिटी इज हाइपोथेटिकल। इमॉर्टेलिटी नाम की चीज होती ही नहीं है। अगर आप ये बोलते हैं कोई मरेगा ही नहीं, तो मैं नहीं मान सकता, कोई नहीं मान सकता, यानी ये क्या, हाइपोथेटिकल, आप बिलीव नहीं करेंगे। समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट, तो इमॉर्टेलिटी डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज हाइपोथेटिकल। अब उन्हें ये चीज समझ में आई कि भैया मरना सबको है, चाहे वो जिंदा है चाहे वो है धरती पे, जो भी आया धरती पे उसको मरना है। हाँ, डिफरेंस ये हो सकता है कि जैसे एक छोटा बीज होता है, जब वो बीज फल बनता है, पेड़ बनता है, पौधा बनता है, और वो एक एग्जांपल ये छोटा सा है, जैसे पौधे से बीज बना, एक बीज से पौधा बना, पौधे पे बहुत सारे फल आ गए। फल आने के बाद कुछ फल ऐसे होते हैं जो मीठे हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो खट्टे रह जाते हैं, और जो खट्टे रह जाते हैं वो गिर जाते हैं, कुछ पहले गिर जाते हैं, कुछ बाद में गिरते हैं। तो वो ये रियलाइज कर लेती है कि मेरा बेटा जो था उसकी उम्र इतनी ही थी, वो एक खट्टा फल था, इट वॉज अ राइप फ्रूट, जो पहले गिर गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फल खराब है, वो पेड़ खराब है। पेड़ ने अपना काम किया बिकॉज क्योंकि पेड़ ने फल को गिरा दिया, क्योंकि वो फल खराब था। अब मेरा बेटा खराब नहीं है या मेरा बेटा खराब नहीं है, खट्टा नहीं है मेरा बेटा, लेकिन मेरे बेटे की लाइफ स्पैन ही इतनी थी, तो वो चला गया। अब मैं इसके ऊपर दुखी हूं, तो दैट इज अ फ्यूटाइल थिंग। किसी चीज पर दुख जताना, उदास रहना, रोना धोना, इससे कोई फायदा नहीं होता। इट इज फ्यूटाइल, इट इज यूजलेस। रोना धोना क्या है, यूजलेस है। अब उन्हें यह समझ में आता है, गौतम बुद्ध मुझे ये बताना चाहते थे कि धरती पर कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसने दुख ना देखा हो। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ट्राइबुलेशंस हैं। हर इंसान इनस्क्रूटेबल लाइफ जी रहा है, मतलब हर इंसान ने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ दर्द एक्सपीरियंस किया है। उन्हें यह समझ में आ जाता है कि हम अमर नहीं हो सकते, हम अमर नहीं हो सकते। और यही गौतम बुद्ध का पहला सरमन था कि जो धरती पर आया है वो मरेगा, चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे पौधा हो, सब हो, हर किसी को मरना है। किसी का टाइम कम है, किसी का टाइम ज्यादा है। डेथ इज कॉमन टू ऑल एंड immortality is hypothetical. Each and everyone has to go through numbers of tribulations. तो हमें दर्द, ट्राइबुलेशंस, दुख तो सफरिंग्स तो मिलेंगी, ट्राइबुलेशंस और सफरिंग्स, पेन, ये सब मिल रही है। तो उसके ऊपर रोने से कोई फायदा नहीं है। अगर हम दुख और सुख को बराबर लेके चलेंगे देन लाइफ विल बिकम इजियर। तो दोस्तों चैप्टर हो जाता है आपका खत्म। थोड़ा सा टिपिकल कह सकते हैं, थोड़ा सा, लेकिन कोशिश करिए अच्छे से समझाने की। बाकी अब मिलते हैं बहुत जल्द नए चैप्टर के साथ। Till then, thank you guys, and you can have the screenshot.